वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, चकाचक है? बोलो बेटा, हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि जीडी का जो एग्ज़ाम है बेटा वो और नज़दीक आ रहा है ना भाई? है ठीक है। तो चलो बेटा, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो चैप्टर का नाम है बेटा ट्रेन, रेलगाड़ी पर आधारित सवाल। पूरा चैप्टर ही ट्रेन है, ठीक है। तो चलो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का सेशन। ठीक है भाई, आ जाओ। ये ट्रेन चैप्टर है बच्चे, ठीक है। रेलगाड़ी, ट्रेन पढ़ने से पहले आपको ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। सबसे पहले ट्रेन यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसके यूनिट के ऊपर ध्यान देना होगा, यानी इकाई, है ना बेटा? ठीक है। तो आइए, क्या क्या इकाइयाँ होती है, क्या क्या इसमें यूज़ होगा, हम पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर हम चलेंगे सवाल की ओर, ठीक है। और बेटा ट्रेन, जैसे देखो, दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी की जो इकाई होती है, यूनिट होता है, वो किलोमीटर या मीटर में, हाँ या ना? किलोमीटर हुआ बड़ी इकाई और मीटर हुआ छोटी इकाई, ठीक है। यही दो यूनिट रहेगा दूरी का, घबराना मत। उसके बाद बच्चे आएगा समय, ध्यान से समझते जाना, फिर तो आप मास्टर बन जाएंगे इसका। समय की सबसे बड़ी इकाई जो यूज होगा यहां ट्रेन में वो है बेटा आवर, यानी घंटा। अरे ठीक है। और छोटी इकाई है सर सेकंड। बात समझ में आया आपको? ठीक है। तो बड़े वाले का संबंध बड़े वाले से होगा, छोटे वाले का संबंध छोटे वाले से होगा। अर्थात मेरा कहने का यह तात्पर्य है बच्चा कि यदि हमें यहां से निकालने के लिए आ जाए, जी बताओ, चाल बराबर, आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है सरकार? दूरी बटे समय होता है गाइस, दूरी बटे समय। तो जब हम इसकी चाल का इकाई बनाएंगे तो दूरी क्या है? किलोमीटर, किलोमीटर, और ये बटे समय, बड़ा वाला इकाई लिया है दूरी का, तो समय का भी आपको बड़ा वाला ही इकाई लेना पड़ेगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। या अगर आप छोटा वाला लेते हैं तो ये होगा मीटर, और ये प्रति, और ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यानी चाल की दो इकाई होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। अगर आप किलोमीटर लेते हैं तो उसके साथ घंटा ही लेना पड़ेगा, और अगर आप मीटर लेते हैं तो उसके साथ समय क्या लेना पड़ेगा? सेकंड लेना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो सर? अगर ऐसा सवाल में ना हो पाया तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपके पास बच्चे सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, 5/18 और 18/5। इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब सवाल उठता है सर
कि ये 5/18 आया कहाँ से, 18/5 आया कहाँ से। ये भी चीज़ें, सब चीज़ का रीजन है बच्चा, ठीक है। पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपके तर्कस में सिर्फ 2 ही तीर है, 5/18 और 18/5। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि 5/18 का यूज कहां होगा, 18/5 का यूज कहां होगा। और बेटा हम आपको समझाते हैं। आप पहले ये बता दीजिए हमें कि 5/18 और 18/5 में बड़ी कौन सा है। तो आप कहेंगे सर ये 18/5 है, क्योंकि ऊपर बड़ा है, ये 5 छोटा है, 18 क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ी राशि हुआ, है ना। और ये क्या है, छोटी राशि, ठीक है। समझ पा रहे हो आप। तो किलोमीटर प्रति घंटे को हमें चेंज करना है सरकार मीटर प्रति सेकंड में, यानी बड़ी वाली इकाई को हमें छोटा में कन्वर्ट करना है। तो आप बताइए सर, ये तो पहले से बड़ा है, अगर आप इसमें बड़ी वाली राशि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बड़ा होगा, कभी छोटा होगा है, नहीं होगा सर। तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ी वाली इकाई है, अगर हमको इसको छोटा इकाई में कन्वर्ट करना है तो हमें छोटे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अरे बड़का में छोटका से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना छोटा होगा जी। तो हम इसको क्या करेंगे सर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझना इस बात को, 5/18 से क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, समझ पाए इतनी सी बात को आप, हैं। अब यदि हमें सर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे। अब आप बोलिए, आप कहेंगे सर ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई को हमें बड़ा में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि छोटका में यदि हम बड़का से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बड़ा होगा। अगर छोटा में आप इसी 5/18 छोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कभी सर छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा नहीं होगा, वो और छोटा होगा, है ना। तो इसीलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 18/5 से। इस चीज को गांठ बांध लेना, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने आपको ये चीजों को बड़े अच्छे से समझाया है कि बड़े वाले को छोटा में कन्वर्ट करना है। तो बड़का में अगर हम बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी छोटा होगा नहीं होगा, उसको हमें छोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5/18 से। और यदि छोटा वाले को हमें बड़ा बनाना है तो हमें उसमें बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। समझ पाए आप इतनी सी बात को, है सर। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है बड़ी इकाई को छोटी इकाई में, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में, ये आपने आज अच्छे से सीखा है। क्लियर, समझ में आई इतनी सी बात, समझ पाए सर आप, हैं। तो इसको आप सर, ये इकाई वाला पोर्शन है अभी, आप इसको जल्दी से फटाफट से नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और फिर हम चलते हैं आगे कंसेप्ट की ओर, ठीक है सर। बता दें इसको, आइए। अब सर हम आपको एक चीज समझाते हैं जो कि डायरेक्ट आंसर देगा अगर वो उस टेबल में पहाड़े में आया तो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये है टेबल 5 का, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 36, है ना, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। और एक टेबल होता है सर 18 का, ठीक है। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ठीक है। 18 पचे 90, 18 छक 78 से एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो ये जो 5 वाला टेबल है ना सर, ये होता है मीटर प्रति सेकंड का, और ये 18 वाला जो टेबल होता है सर, ये होता है किलोमीटर प्रति घंटे का। इसका कहने का तात्पर्य है
कि यदि सवाल में 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम उसको 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे। कैसे? देखिए 18 तिया 54, ठीक है। तो आप 5 का तिया में जाइए, यानी 5 को 3 बार पढ़िए, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है सर कि यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि ये 54 तो 18 का टेबल में है। कितने बार में? 3 बार में। 18 तिया 54, तो 5 का भी टेबल 3 बार पढ़ दीजिए। 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड, वो उसका वो कन्वर्ट होकर के मीटर प्रति सेकेंड में चला आएगा। ठीक है, समझ पाए आप बात को? यदि कहता है सर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 पचे 90, तो 5 का 5 में कितना होगा? 25, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे को यदि हमें कन्वर्ट करना पड़े मीटर प्रति सेकेंड में, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे वहां पर 25 मीटर प्रति सेकेंड। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? है सर? ठीक है। उसी तरीके से यदि आपसे कहा जाए जी 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बताइए डायरेक्ट 20 मीटर प्रति सेकेंड, हमने तुरंत दिमाग दौड़ाया कि 20 5 का 4 बार में पढ़ने पर आता है, 5 चौके 20, तो 18 का 4 बार पढ़ने के लिए कितना होगा सर? 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप इस चीज को दिमाग में रखते हैं ना, तो एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बेटा अधिकतर इसी डेटा के अकॉर्डिंग सेट होता है। बात समझ पा रहे हैं? एग्जामिनर भी समझता है, जो क्वेश्चन सेट करता है सेटर, वो भी समझता है सर कि बच्चों को कैसे सहूलियत हो यदि वो स्मार्ट तरीके से सोचे तो, है ना? अच्छा, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि सारा डाटा इसी टेबल के अंतर्गत आएगा, वहां पर आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आप घबराएंगे नहीं, हमने आपको सिखाया है अभी तुरंत, ठीक है, कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है भाई, और मीटर प्रति सेकंड को कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। समझ पा रहे हैं संतनी सी बात है? तो इस चीज को आप एकदम बिल्कुल जहर में, अरे भाई 5 का टेबल तो सबको आता होगा, 18 का टेबल तो सबको आता है कि नहीं सर? है टेबल मतलब पहाड़ा रे खोड़ा। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक, तो और बेटा इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बगल में, फिर हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये तो था सर कन्वर्जन, कि कैसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटे में बदलें, किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ये चीज हमने सीखा अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी इकाई को चेंज करने के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो ट्रेन का मूल कॉन्सेप्ट है ना बेटा? सपोज कीजिए जैसे यदि हम कहते हैं ये एक ट्रेन है, ये क्या है सर? ये सर ट्रेन, यहां पे लिखते हैं ये टी फॉर ट्रेन है, ठीक है। तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि किन किन की लंबाई को हम यहां पर मेंशन करेंगे और किस किस की लंबाई को हम छोड़ देंगे। निग्लिजिबल, उसका कोई मायने नहीं रहता। तो सबसे पहला चीज आप ये समझिए कि ये ट्रेन जैसे ही चली, इसके रास्ते में जो जो चीजें आई, सब की दूरी को, सबके डिस्टेंस को ट्रेन अपनी लंबाई में जोड़ते हुए चला जाएगा। यानी जितना दूरी रहेगा आप सबको जोड़ करके तैयार रहिएगा। क्या सिखाया पहला चीज, है ना, कि दूरी को हमेशा जोड़कर तैयार रहें। दूरी को क्या करेंगे बेटा? हम हमेशा जोड़ के तैयार रहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ट्रेन चल रही है,
रास्ते में इसको जो जो वस्तु मिलेगी सब की दूरी को क्या करेगी, ट्रेन जोड़ते हुए चलते हुए चली जाएगी जहां तक उसको जाना है। क्लियर, समझ पाए थे इसी बात को आप? ठीक है। अब सवाल उठता है सर कि किन किन की दूरी होती है और किन किन की दूरी नहीं होती है। तो जो छोटे छोटे चीज हैं, जैसे आदमी हुआ, पोल हुआ, सिग्नल हुआ, खंभा हुआ, वृक्ष हुआ, गाय हुआ, ठीक है, छोटे 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 पुलिया हुआ, ये सब की कोई भी डिस्टेंस नहीं होता। इन सब को यदि ट्रेन पार करके जाएगी तो सिर्फ अपनी ही लंबाई को लेते हुए चले जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ेगी। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी को भी जोड़ेगी। लंबाई जो होता है प्लेटफॉर्म का। अगर ट्रेन किसी सुरंग को पार करता है तो सुरंग की भी लंबाई को अपनी लंबाई में जोड़ते हुए जाएगी। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम ये चीज लिख देते हैं आपको। ट्रेन, सुरंग, प्लेटफॉर्म, बड़े पुल, ठीक है, इन सब की दूरी कुछ ना कुछ होती है, हाँ या ना? यदि इनकी दूरी दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ मान लेना है। बात समझ में आई? बात दूसरी, आदमी, वृक्ष, पोल, सिग्नल, ठीक है, खंभा, पोल खंभा की बात हो गया, खंभा अर्थात छोटी वस्तु की कोई लंबाई नहीं होती, कि कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है, क्लियर है? यानी ट्रेन यदि इन सब को पार करेगी तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे और सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही मेंशन करेंगे, है ना सर? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आया आपको? ठीक बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलिए, ये तो हो गया दूरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चा, आप इसको लिख लिए होंगे, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे फटाफट से। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको मिटा दिया रे भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा दो ट्रेन की। जब एक या एक से अधिक ट्रेन या चाहे व्यक्ति, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दो दो चाल दे रखा हो। ठीक है, जैसे यदि हम कहते हैं बेटा ये एक ट्रेन है T1 और एक ये दूसरी ट्रेन है T2, इसकी जो चाल है हमने कह दिया जी x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है सर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएगी ना बच्चे, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा, दोनों को घटा दीजिए, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना?
अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आप क्या कीजिए, उसकी स्पीड को घटा दीजिए, ठीक है। और अगर यही ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन T1 है और ये ट्रेन T2 है, हाँ या ना, ठीक है। तो जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट हो ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बात समझ पाए आप? ये कब होगा? जब दो ट्रेन है, या चाहे दो चालें दे रखा है, मान लो ये पहली ट्रेन है, ये व्यक्ति को पार कर रहा है, तो ये व्यक्ति का स्पीड है, हाँ या ना। अगर डायरेक्शन सेम रहे, डायरेक्शन अगर क्या हो, सेम रहे, एक ही दिशा में जा रही है ट्रेनें, तो उसके स्पीड को घटा दीजिए, यानी बड़े वाले स्पीड में छोटे वाले स्पीड को घटा दीजिए, इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। बात समझ में आया? अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, एक इधर से और एक इधर से, तो हम क्या करेंगे, उसके स्पीड को जोड़ देंगे, जो कहलाएगा रिलेटिव स्पीड, हाय ना बच्चे, ठीक है। समझ पाए आप इतनी सी बात को, हैं? तो ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है आज का, और अब हम चलते हैं डायरेक्ट, जितना हमने अभी आपको सिखाया है कि कैसे हम इसका यूज करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, ठीक है बेटा। इतनी सी बस ट्रेन है, यदि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो फिर आपको ट्रेन का सवाल करने से पेपर में कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, ठीक है। समझ पाई इतनी सी बात को सर, हैं? चलो बेटा, हम इसको मिटाते हैं और अब चलते हैं कि आपके एग्जाम में अभी तक कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है सर। आप बताइए, समझ पाए सर? तो चलिए हम लेकर के आते हैं पहला सवाल आपके लिए, हाय ना गाइस। पहला सवाल देखो बेटा, आपके बोर्ड पर दिख रहा है, कहता है जी 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। कितना आसान चीज है, अभी तो आपको सिखाया था नहीं बेटा। जैसे ही किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप ढूंढिए कि क्या वो 90 18 के टेबल में है सर, तो आप कहेंगे हाँ सर, 18 के टेबल में 90 आता है। कितना बार पढ़ने से रे? 18 पचे 90, 5 बार, तो पचका कट्टे पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड इस सवाल का आंसर है। ले, हो गया आंसर। और यही सवाल 2001 में पूछा था। बात समझ पा रहे बच्चे हैं? हम कोई फर्जी चीज आपको नहीं पढ़ाते, इसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं कि सवाल कौन कौन सा सवाल आया है और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं बेटा। बात समझे हैं? तो ये पहला सवाल का आंसर था आपके पास, ठीक है, कि 90 किलोमीटर को, अरे इसके लिए पेन पेपर कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को। और जो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है सर, जानते हैं कैसे बनाएगा वो बोलेगा सर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा ना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को यदि हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटा बनाना है, तो 5/18 से सर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पचे 90 होगा, अब पचे 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। इन बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, जो चीज मुजवानी निकल सकता है और उसे आप लिख करके निकालेंगे ना बेटा, तो फिर आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बातों को? ठीक, तो हम देखेंगे, हाँ सब सारे सवाल में ये चीजें नहीं हो सकता, लेकिन जहां हो सकता है वहां तो कम से कम यूज कर लो सरकार, हैं? आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोर्ड पर आ रहा है कि 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 14.4। अब आप यहां दशमलव देख करके आप घबरा गए होंगे कि ये तो सर 18 में नहीं आएगा।
नहीं आएगा। अरे आप पॉइंट को मारिए गोली, उसको इग्नोर कीजिए। 144 तो है सर, बोलो ना। तो 18 8 44 से, सॉरी गाइस, थोड़ा सा पीपीटी जो है थोड़ा सा हिल गया था। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, डर गया था हम भी। आइए सर, यह है कि 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसको आप हटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा सर? 144। तो 18 8 44 से 8 बार में है तो 20 को सर 5 को 5 का टेबल में आइए, 8 बार पढ़िए उसको। 5 8 40 40 बार है सर। एक अंक के बाद पॉइंट है, आप भी उसमें पॉइंट डाल दीजिए। 4 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं समझे? नहीं समझे है ना? अरे बेटा 18 को 8 बार में 144 आया ना, तो 5 को 8 बार पढ़िए तो 40 होगा ना जी। और उधर एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहां पे पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो दशमलव के बाद जो जीरो आता है उसका तो कोई मतलब है नहीं, तो यह क्या हो गया हमारा? 4 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है सर, तो ये सब बड़ा आसान सा सवाल था, हमने ढूंढ करके निकाला है आपके लिए। ये एसएससी जीडी 12/5/2013 को आया था ये। ठीक है जी, 2013 वाला है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बनाएगा मेरा विद्यार्थी। अरे सर 25 मीटर प्रति सेकेंड है तो मीटर प्रति सेकेंड 5 का करंट टेबल है जी। तो 5 25, 5 बार में 25 आया, 18 5 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर है। बोल दो सर, है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं? डरना नहीं है मैथ से। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आपको करवा दिया सरकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कहता है सरकार कि एक मालगाड़ी 180 मीटर लंबी एक निश्चित चाल से एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाती है। 180 मीटर लंबी मालगाड़ी है और सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाती है। अभी सर आपको हमने सिखाया, देखिए ये चीज करने की पेपर में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ये सर एक मालगाड़ी है, सपोज ये ट्रेन है। ठीक है सी, इसकी लंबाई है सर 180 मीटर। जैसे ये ट्रेन चली तो रास्ते में क्या मिला सर? इसको एक सिग्नल मिला। ठीक है सर, और कहता है इसको ये 9 सेकंड में पार कर गई। आप बताइए सर, ट्रेन अगर सिग्नल को पार करेगी तो सिग्नल की कोई दूरी को लेते हैं हम लोग? नहीं, उसको हम लोग जीरो मानते हैं। तो ट्रेन इसको पार करके जाएगी 180, इसकी तो कोई दूरी नहीं है, कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, तो 180 मीटर में यदि हम जीरो जोड़ेंगे, बताओ क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? इसीलिए हमने कहा था कि ट्रेन जब वृक्ष को, सिग्नल को, आदमी को, गाय को, ठीक है, छोटे छोटे पुलों को जब पार करेगी तो इसमें इसकी लंबाई का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अपनी ही लंबाई को लेकर के वो पार कर जाएगी, है ना सर? ठीक है, तो हमसे पूछा है कि चाल बताइए जी किलोमीटर प्रति घंटे में। नहीं सर, तो चाल बराबर बोलिए सर दूरी बटे क्या होता है? समय। इसका तो कोई दूरी का मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो बताओ सर 180 अब बटे 9 करेंगे आप, तो 9 दूनी 18, ये क्या हो गया? 20। इकाई क्या है? मीटर है, और ये क्या है सर? सेकंड है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है क्या हमसे? हमको कह रहा है सर ये किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो रे पगला, अगर ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, 5 चौका 20, तो 18 चौक कितना होगा सर? 72। डायरेक्ट लिखिए ना सर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो सरकार? ठीक है? और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 4/10/2015 को पूछा गया था। ठीक है बेटा, बता दे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में।
सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखते हैं। ये तो डायरेक्ट हम कर देंगे, ये दूरी है सर, ये समय है, इसको पार करना है, इसकी दूरी से कोई लेना देना है नहीं। ट्रेन खुद की लंबाई को लेकर के पार कर जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 9 दूनी 18, देख के चलता है पता, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और जब 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ तो बताइए ना, किलोमीटर प्रति घंटा में ना होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी सर, ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं जरा ध्यान से। कहता है सर, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक खंभे को 1 मिनट में पार कर जाती है। चाल क्या है सर बताइए? 108 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 1 मिनट। हमसे लंबाई पूछ रहा है मीटर में, तो बताइए सर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा नहीं बदलना पड़ेगा? तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 छक बोलिए ना सर, 78 से होता है, तो 5 का छक में कितना आएगा सर? 5 छक के 30, यानी ये हो गया इसका चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड। सवाल में दे रखा था चाल इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने इसको चेंज कर दिया, कितना हो गया ये? 30 मीटर। 5 का 6 का टेबल में सिखाया था ना टेबल। देखो बेटा, ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, हमने नहीं बनाया इसको अपने से, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब कहता है जी समय क्या दे रखा है सरकार इसका? 1 मिनट। तो आप बताइए सर, समय की इकाई अभी अभी हमने आपको समझाया था, या तो घंटा होगा या तो सेकंड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बताइए ये क्या हमारी छोटी इकाई है, तो समय का छोटी इकाई क्या होगा सर? सेकंड होगा। तो बता दीजिए सर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट का मतलब हुआ सर 60 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हैं सरकार आप? है कितना होता है? 60 सेकंड होता है जी। तो हमसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई यानी दूरी, तो दूरी बराबर बोलो सरकार, नहीं होता? दूरी बराबर चाल गुना समय। अरे होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपको समझा रहे हैं। तो चाल कितना है सरकार? 30, और ये कितना है? 60, 36 1800, 1800 क्या आ गया? मीटर। है या ना? ठीक है, आई थिंक कहीं कुछ गड़बड़ है। 108, 18 छक 78 से 5 छक 30, 1 मिनट में पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी बराबर चाल गुना समय। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया सर? 60 सेकेंड। ठीक है, 36 1800। ठीक, ये कहीं ऑप्शन में नहीं है बेटा, ठीक है, मिस्टेक है, यही आपका क्या है? आंसर है। बात समझ गए? ठीक है, एक भी ऑप्शन नहीं है, देख लो ऐसा। ठीक है, वो त्रुटि हो गया होगा वो उसको ऑप्शन बनाने में। ठीक है गाइज, समझ पाए आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर आ रहा है सर। ठीक है, कहता है एक मेट्रो की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 तिया 54 होगा नहीं होगा? तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया इसकी चाल। ठीक है, जो कहता है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। हमने कहा था बेटा आपको कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। ठीक है, रास्ते में इसको क्या मिला सर? एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी लंबाई कितनी है सर? 250 मीटर। 250 मीटर, इसको कहता है सर 30 सेकंड में पार कर गया। क्लियर है? तो मेट्रो की लंबाई, तो मेट्रो की तो लंबाई होगी ट्रेन की लंबाई। अरे हाँ या ना? तो हमने माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है। कोई दिक्कत? ट्रेन जब इसको पार करेगी तो दोनों की लंबाई क्या होगा? जुट जाएगा ना? ट्रेन जिसको पार करेगी अपनी लंबाई को जोड़ते हुए जाएगी, तो x प्लस कितना होगा? हो गया सर
ये हो गया दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 15 गुना 30। ठीक है जी, 15 तिया 45, तो x बराबर हो गया सर 450 और माइनस 250, घटा दीजिए सर इसको, है ना। यानी क्या आ गया, 200 मीटर इस ट्रेन की, इस मेट्रो की लंबाई है। समझ पा रहे हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। ठीक है, बड़ा आसान सा चीज है ये, आप कतई नहीं घबराना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करवाया हमने आपको बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं फटाफट से। कहता है सर 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करती है। 500 मीटर की एक ट्रेन है और 100 मीटर का पुल है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पुल में जोड़ लेगी, न जोड़ लेगी सर। तो 500 और 100 कितना हो गया, 600। ठीक है, तो 600 हो गया। चाल हमसे पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बटे ये मीटर है, और कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। ये सर काट दीजिए इसको, ये कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए ना सर, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, लेकिन चाल पूछता है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 का दूनी 10, 18 दूनी कितना होगा सर, 36। लिख दीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 36 देख लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। समझ पा रहे हो सर, अरे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना सर। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने आपको करवा दिया। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 700 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे एक सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी। इस बार समय पूछ दिया, बोलिए सर। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ पाए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से कर लेना, और अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। हम आपको अगला जो वीडियो नेक्स्ट आएगा हम उसमें आपको समझा देंगे, है ना बच्चे। ठीक है, हैं? तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा, और आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।